रखने में अमल करना है। तो आप लोग रेडी हैं? यस सर। आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो चलिए हम चाहेंगे कि हमारे महान गुरु प्रकाश सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा सर। सच में? यस सर। सच में सही है ना? यस सर। तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर। तकलीफ तो रहता है, लेकिन किसको बताएं, है कि नहीं? यस सर। हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ न कुछ परेशानी चलता है कि नहीं? यस सर। लेकिन अपना मुसीबत किसको सुनाएं? अगर किसी को सुनाते हैं तो लोग मजाक उड़ाएं। सही बात है कि नहीं? Yes, तो अपने दिलों के अंदर में दबा के लोग रखते हैं अपने अपने परेशानियां, है कि नहीं? यस सर। तो मेरा नाम है प्रकाश तिर्की और मेरा गांव है दहीसोद बनहोरा। सुने हैं? यस सर। और आज इस हरचंदा के इस प्राथमिक विद्यालय में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बहुत सुंदर स्वागत करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी स्कूल के अध्यापक अध्यापिका लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को जगह दिया। एक बार उनके लिए जोरदार ताली। दोस्तों, ये जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है कि नहीं? यस सर। हम लोग आज एक से एक लीडर यहाँ पर आए और लोगों को यहाँ पर सपने के विषय में बताए ना? यस सर। और एक ऐसा सिस्टम बताए जहाँ से लोग सपने पूरे कर सकते हैं। बाहर का दुनिया में बहुत सारा काम है, वहाँ से भी लोग कमा रहे कि नहीं? यस सर। कोई भूखा मर रहा है क्या? नो सर। लेकिन हम लोग जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो सपनों का बिजनेस है, और वो बिजनेस है सेफ शो, डायरेक्ट दिल से। और आज इसका 25 वर्ष हो चुका है। कितने वर्ष? 25 वर्ष। और 25 वर्ष हो चुका है और 25 वर्ष में आज यहाँ लाखों लोग कामयाबी पा चुके हैं। हजारों लोग आज यहाँ पर करोड़पति बन रहे हैं। सुनने में लोगों को मजाक सा लगता है, लेकिन सच्चाई है दोस्तों। यही सप्ताह का बात है, बहुत लोगों का लाखों रुपया का चेक बना कि नहीं? यस सर। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोगों का चेक बना, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। शुरुआत करने का जरूरत है। और ये बिजनेस हमको भी बहुत ही अचानक मिला था। हमको कोई बिजनेस इस टाइप का करने का कोई शौक नहीं था, है ना? जब हम उससे पहले मैं क्या करता था, क्या जानना चाहेंगे? यस सर। इस बिजनेस को करने से पहले मैं राजनीति में था। और हम लोगों के गांव में हम लोगों के एक बड़े भाई हैं, उनके साथ में मैं लगातार 15 साल तक राजनीति में था। और इस दरमियान हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा लाइफ में। कुछ पैसे भी कमाए, लेकिन समय आते आते पैसे भी खत्म हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? यस सर। और निर्णय लेना पड़ा कि हमको भी कुछ बिजनेस करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, लाइफ में कुछ करना चाहिए। और उस दरमियान हमने बहुत लोगों का नौकरी लगाने का भी काम किया। जब हमारे बड़े भाई थे, वो हैं अभी भी, जब मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद में उनका पीए बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दरमियान बहुत लोगों को नौकरी लगाने का काम किए थे। आज भी लोग काम कर रहे हैं। और जब 15 साल उनसे रहने के बाद में भी मैंने जब पीछे मुड़ कर देखा तो मेरे में कोई ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं था। कुछ चंद रुपये हमने कमाए थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा था। और हमने सोचा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, और हमने स्टेशनरी का दुकान खोल के रिंग रोड के पास कमरे में मैं चला रहा था। 2 साल चलाया दोस्तों, 2 साल। हमको समझ में नहीं आया बिजनेस, क्योंकि जितना पैसा डालता था सब पैसा फिर घुसते जाता था। जितना कमाता था सिर्फ दाल रोटी चल रहा था, जिंदगी कट रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये बिजनेस कर रहा है, इसका दुकान है, इसके बाद बहुत पैसा है। लेकिन जो दुकान चलाता है उसी को पता होता है कितना पैसा होता है। सही बात है कि नहीं? यस सर। और इसी दरमियान हमारे एक बड़े भाई हैं और भाभी जी, वो मेरे दुकान में आई थी और हमको ये बिजनेस में हमको प्लान वगैरह ने कुछ नहीं दिखाया था।
आया और डायरेक्ट हमको बोला कि बड़ी, हम तो देखे कि वो लोग मेरे पास आए तो लगे कि भैया भाभी आए हैं, क्या बात है मेरे पास में। तो आने के बाद में दोनों को इज्जत के साथ में बैठाए, ठंडा वगैरह पिलाए। उसके बाद बोले कि क्या काम है, तो बोले कि पैसा दो हमको। हम बोले क्या पैसा, कितना पैसा, तो बोले कि 10,000 रुपया। हम लोग क्या काम है, हम बोले काम है ना। तो हमको पता था कि ये लोग कोई कंपनी वगैरह में काम करता है, और हमको कंपनी वगैरह से बहुत नफरत होता था, है ना, क्योंकि बहुत सुने थे कि कंपनी ऐसा होता है, वैसे होता है, लोगों को ठगता है, बेवकूफ बनाने का काम है, और लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं। आप लोग भी सुने होंगे। यस सर। हमने भी सुना था, और उसी सुने थे। हम पैसा तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े भाई और भाभी जी आई हुई थी, तो उनका मान रखने के लिए और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमने 10,000 रुपया का चेक काट के उनको दे दिया था। पैसा तो दे दिया, पीछा भी छूट गया। हमको लगा वो लोग बताए कि इसमें कुछ सामान आएगा, तो हम लोग क्या क्या आएगा, तो बोला कि कोट पैंट का कपड़ा आएगा और शर्ट पैंट का कुछ कपड़ा सब आएगा, और भी आइटम आप ले सकते जो चाहे सो। तो हम बोले कि क्या दीजिएगा हमको, ऐसे करिए कोट पैंट का कपड़ा ही दीजिए, हमको सिलवाना है। तो हमने पहनने के लिए ले लिया, और लेने के बाद में इत्मीनान हो गया, चलो पीछा छूटा, पैसा दे दिए, बात भी रह गया। कल के डेट में तो कुछ नहीं बोलेंगे, जब उनके पास कभी जाएंगे तो कभी तो हमको इज्जत के साथ बैठाएगा लोग, है ना। यही सोच के हमने पैसा दे दिया था। लेकिन 2 दिन के बाद में संडे का दिन था, और संडे का दिन में रातू से आगे जस्ट थोड़ा सा आगे कार्तिक उरांव कॉलेज है, वहीं पर एक बड़ा सा हॉल है, उसी में लगभग 300-400 लोग आए हुए थे, और वहीं पर जबरदस्ती हमको सेमिनार में ले जाया गया। हमने कहा कि पैसा तो दे दिया, फिर हमको कहाँ ले जा रहे हैं, अरे चलो ना कहकर जबरदस्ती हमको ले गया। तो हम भी बहुत बेमन के साथ में गए, और जब वहाँ हम देखे कि उधर मांडर, चान्हो, बेड़ो, उधर के लोग ही आए हुए थे, और हमको ना बहुत शर्म लग रहा था वहाँ पर कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। कल के डेट में सबको पैसा बांटते थे, और हमको देखेगा पैसा कमाने के लिए वहाँ पर आया है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग, क्या क्या उल्टा पुल्टा काम, तो क्या सोचेगा लोग। यही सोच के हमको लग रहा था कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, और थोड़ा हम छुप छुप के बैठ रहे थे, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, है कि नहीं। लेकिन कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है दोस्तों। सभी लोग का ध्यान यहाँ पर बोर्ड में था, और मेरा ध्यान बोर्ड में नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि कब यहाँ से निकलूं और जाऊं, अपने दुकान में बैठूं, वहाँ पर अपना बिजनेस देखूं, कहाँ पर कितना ऑर्डर है उसको पूरा करूं, मेरा वहाँ ध्यान था। लेकिन जब सेमिनार खत्म हुआ तो लोग अपना अपना अचीवमेंट बताने के लिए आए हुए थे। कोई बता रहा था, सामने आया बोला कि इस सप्ताह का मेरा 1,000 रुपया है, एक जन बोला 2,000 रुपया है, एक जन बोला 5,000 रुपया है। धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा तो मेरा ध्यान भी आने लगा, है कि नहीं। ध्यान नहीं दे रहे लेकिन आने लगा। एक जन बोला 10,000 रुपया सप्ताह, इस सप्ताह का इनकम 10,000 है। एक जन बोला इस सप्ताह की इनकम 20,000। और अचानक एक लेडीज आती है और कहती है कि हम तो पढ़े लिखे नहीं जानिए उला, है ना, हम हिंदी बोले भी नहीं जानिए उला, और हमार गांव हो कुल्लू चान्हो, और इस सप्ताह का इनकम हो 80,000 और 5,000, है कि नहीं। यस सर। 80,000 और 5,000 मतलब कितना हुआ 85,000। एक लेडीज जो कि पढ़ने लिखने नहीं जानती है, अंगूठा छाप है, हिंदी बोलने भी नहीं जानती है, और सप्ताह का कितना कमा रही है 85,000। 80,000 और 5,000। हम मन में जोड़ने लगे कि एक सप्ताह का 85,000, तो 4 सप्ताह में कितना होगा, 8 चौके 32 और 5 चौके 20, मतलब 3,40,000 रुपया ये लेडीज कमा रही है, जो कि बोलने भी नहीं जानती है हिंदी, लेकिन फिर भी वो कमा रही है। सोचने वाला बात है कि नहीं। यस सर। हमको लगा ये लेडीज झूठ बोल रही है ना। मन में लगने लगा कि जरूर ठग रही होगी, आदमी लोग को बताने के लिए इसे बोल रही होगी, है कि नहीं। लेकिन जब हम उस हॉल से निकले, और मेरे एक सीनियर अपलाइन थे, उसमें किसी को हम ना सर भी नहीं बोलते थे,
सर कहे बोलेंगे, हम अपने मंत्री का आदमी, अफसर लोग हमको सर बोलता था तो हम सर बोलेंगे? बहुत घमंड था, बहुत घमंड था मेरा। लेकिन उसी समय मेरा घमंड टूटा जब एक लेडीज 3,40,000 रुपये महीना कमा रही, अरे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हमको लगा ये बिजनेस हमको पहले कहे नहीं बताया गया, आज पता चल रहा है हमको, जबकि 2000 में शुरू हुआ है और 2017 में पता चल रहा है। उतना दिन कहाँ था ये बिजनेस, मेरे पास क्यों नहीं आया? है कि नहीं? यस सर। मन में सोचने लगे, बाहर निकले अपने लैपटॉप में, सर को बोले सर ये सही में लेडीज कमाती है? बोले हाँ, हम ही इसको ज्वाइन करवाए, हम ही ज्वाइन करवाए इस लेडीज को। बिना जान पहचान के लेडीज को विश्वास करके इस बिजनेस में आई थी। ज्वाइन कराने वाला कोई उसका रिश्तेदार नहीं था, लेकिन एक विश्वास के चलते आई थी और आज इस बिजनेस में डबल डायमंड है कि नहीं? Yes, sir. डबल डायमंड मतलब वो लगभग 3 करोड़ रुपया इस बिजनेस से कमा चुकी है। सोचने वाली बात है कि नहीं? यस सर। और वहां से निकले, हम भी सोचे भाई अब कुछ हो जाए, इस काम को तो करना है। वहां देखिए कि पैसा जो दिए उसे तो सामान ही मिल जाएगा, इसमें तो लोगों को ठगने और कुछ इस टाइप का बात ही नहीं है। तो हमने भी इस काम को स्टार्ट किया। और जब हम फॉर्म भर रहे थे उस समय मेरा एक दोस्त था, जब हम फॉर्म भर रहे थे तो मेरा एक दोस्त था, बोला कि क्या कर रहे हो तुम? हम बोले चुप रहो, चुप, सुन लेगा तो तुमको भी ठग लेगा, है कि नहीं? तुमको भी ठग लेगा। तो बोला क्या ठगेगा? तुम ठगाओगे तो हम भी ठगाएंगे, है ना? मेरा ऐसे दोस्त कि हम ठगा रहे तो वो ठगा रहा। चुप यार, तुम भी मत करो कम से कम, हम तो ठगाइए रहे हैं, है ना? हम तो ठगाइए रहे हैं, तुम मत ठगाओ। नहीं हम भी ठगाएंगे बोले। तो ठगा 3 आईडी से ठगाया, 30,000 दिया, है कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग दोनों जन ठगा गए तो बोल रहे हैं कि अब ना किसी को बताना मत, है ना, कि हम लोग ठगा गए हैं, बिजनेस को कर रहे हैं। बिजनेस को नहीं, हम लोग बिजनेस नहीं जानते, कंपनी के चक्कर में फंस गए हैं, किसी को मत बताना, नहीं तो इतना हम लोग का मजाक उड़ाएगा कि इतना होशियार लोग, दुनिया को समझाने वाला, ये लोग ठगा गया, है कि नहीं? यस। उसको बोले नहीं समझाना, नहीं बताना है किसी को, नहीं तो फिर हम लोग को बहुत बदनामी हो गया, है कि नहीं? हम लोग तो पीछा छुड़ा लिए, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग पैसा यहाँ पर डाल चुके हैं, है कि नहीं? तो लास्ट में क्या हुआ, फिर बोला कि ठीक है, बोल के वो भी आ गया। उसके बाद में जब हम सेमिनार गए, उसके बाद बिजनेस के बारे में पता चला, उसके बाद में हमने ठाना कि अब इस काम को हमको करना है, क्योंकि इस काम का पावर, इस बिजनेस का पावर हम समझ चुके थे कि यहाँ से वे लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अगर आप किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस काम से आप बढ़ा सकते हैं। किसी को रोज चूल्हा जला सकते हैं आप? चूल्हा जला सकते हैं? रोज किसी का आप चूल्हा नहीं जला सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस अगर उसको दे दीजिएगा तो इस बिजनेस से कमा के अपना जिंदगी बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं? यस सर। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, लोगों का जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। आज देखा जाए तो मेरे टीम में जिसके पास पहले लाइफ में कुछ नहीं था, अपने जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में लगभग 20 से 25 लोगों के पास अपना कार है। बाइक तो बहुत ज्यादा लोग खरीदा है, बाइक का कहना ही नहीं है, प्लस मोबाइल लैपटॉप तो अलग बात है। लोगों का जिंदगी बदल रहा है, लोगों का घर चल रहा है। और सबसे बड़ा खूबसूरती इस बिजनेस का है कि अब 3 पीढ़ी नहीं, अब 7 पुश्त तक लोगों को देगा। कितना पुश्त? 7 पुश्त। नहीं बोलता कि 7 पुश्त बैठ के खाओगे, बोलता था ना? यस सर। तो ये बिजनेस भी 7 पुश्त वाला है। जो इस बिजनेस को कर रहे थे, दुनिया छोड़ के चले गए, उसका 7 पुश्त को सोचना नहीं पड़ेगा, उसका आईडी से 7 पुश्त तक पैसा आता ही रहेगा, है ना? यस सर। तो ये बिजनेस बहुत ही शानदार है और यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरह से इस बिजनेस को लोगों को समझाए। लोगों को समझाना है, समझाना है, समझाते चले जाना है। जिसको समझ में आएगा वो बिजनेस को करेगा और जिसको समझ में नहीं आएगा नहीं करेगा। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. हमको समझ में आया, हमने इस बिजनेस को चुना और इस बिजनेस से हमको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज हमारे टीम में हजारों लोग हैं, यही नहीं बहुत जगह, पूरे झारखंड में लगभग इस 6 साल के दरमियान आज पूरे झारखंड भर में लगभग मेरे 10,000 लोग आज यहाँ पर
झारखंड से बाहर भी उड़ीसा में भी लोग हैं, आपका छत्तीसगढ़ में भी लोग हैं, आपका बंगाल में भी लोग आज मेरे डाउनलाइन है जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं। हमको नहीं पता है वो लोग कौन कौन है, लोगों को एक के द्वारा बताते चला गया, लोगों को अच्छा लगा, लोग कर रहे हैं और अपना जिंदगी बदल रहे हैं। आज मेरे टीम में छोटू जी बोल रहे थे कि हम अगर डायमंड बढ़ेंगे तो कितना कमाएंगे? 1 करोड़ कमाएंगे। और अगर छोटू 1 करोड़ कमाएगा, ये डायमंड बनेगा तो हम 2 करोड़ कमाएंगे, है कि नहीं? यस सर। अगर श्याम डायमंड बनेगा 1 करोड़ कमाएगा तो हम 4 करोड़ कमाएंगे, है कि नहीं? Yes, तो जितना डायमंड बनेगा उतना मेरा बढ़ते जाएगा, मेरा भी कमाई होगा, इसका भी कमाई। ये खुद कमा रहा है, इसके नीचे भी लोग कमा रहे हैं। क्या किए लाइफ में एक बार 10,000 रुपया लगाए और अपने लिए प्रोडक्ट लिए। रोज दिन हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं कि नहीं? यस सर। बच्चों का खिलौना खरीद रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं ना? यस सर। रोज परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में एक बार अगर सेफ शॉप से खरीद लीजिएगा तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, ये मेरा गारंटी। विश्वास लगता है क्या? यस सर। ये बहुत ही शानदार बिजनेस है और ये बिजनेस लोगों के सपनों को पूरा करने वाला है, सपनों को पूरा करने वाला है। आज लोग मर के भी इस बिजनेस में लोगों का भला कर रहे हैं। इस बिजनेस में आने के बाद में, काम करने के बाद में दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका इनकम आज उनके परिवार को मिल रहा है। यहाँ पर पम्मी मैडम जी हैं, वरुण पहान जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके आईडी पर इनकम आ रहा है। क्या? यस सर। क्या बाहर का दुनिया में ऐसे होता है क्या? नो सर। आप कहीं टीचर हैं, आप कुछ हो जाइएगा, आपका पैसा आएगा? नो सर। आप डॉक्टर हैं, आप कुछ हो जाते हैं, पैसा आएगा? नो सर। हम कहीं काम कर रहे हैं, मजदूरी काम, आते आते कुछ हो गया रास्ता में, क्या पैसा आएगा? नो सर। नहीं आएगा। लेकिन इस काम को हम लोग कर लेते हैं और टीम बना लेते हैं तो आने वाला समय, हमारे आने वाला पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को सोचने का जरूरत नहीं। क्या कोई ये काम बुरा है क्या? नो सर। तो कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए? एक बार इन सबों के लिए जोरदार ताली।